नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस दिल्ली की 70 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी साफ किया कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी या किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस के ऐलान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार अब तेज हो गया है, क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन पाने की कोशिश में है। क्योंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, फिर भी वो प्रदेश में एक भी सीट जीतने में नाकामयाब रही थी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस इन विधानसभा चुनावों में जीत हासिल कर पाएगी या नहीं। इसके अलावा एक बात जो यहाँ गौर करने वाली है वो ये कि लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अचानक से ही एकला चलो की नीति पर कैसे आ गई। सियासी जानकारों का मानना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ये मतभेद हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान आया है, क्योंकि उस वक्त आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 10 सीटों की डिमांड की थी, लेकिन राज्य में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहते हुए आपके साथ समझौता नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस का मानना था कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन उन्हें कमजोर कर सकता है। और अंत में ऐसा हुआ भी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की जमानत ही जब्त हो गई। हालांकि कांग्रेस को भी विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन टिकट बंटवारे ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच के रिश्तों के बीच खटास ला दी। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने ये चुनौती होगी कि वो दिल्ली में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके लोकल बॉय पॉलिटिक्स को कैसे मात दे पाते हैं। क्योंकि बेशक से आम आदमी पार्टी इन लोकसभा चुनावों में खाली हाथ रही हो, लेकिन विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 60 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में कांग्रेस के लिए दिल्ली फतेह करना बेहद मुश्किल होने वाला है। इसके अलावा कहा तो ये भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि लोकसभा में हार से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस तो डगमगा गया है, जिसके चलते अब वो जमीनी स्तर पर काम करने के लिए मजबूर हो चुकी है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो पार्टी की हालत दिल्ली में काफी बिगड़ी हुई है। दिल्ली में कई सालों से कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है, और कांग्रेस को अगर दिल्ली में अपना खाता खोलना है तो उसे अपनी चुनावी रणनीतियों में बदलाव करना ही होगा। बहरहाल अब ये देखना वाकई में काफी दिलचस्प होगा कि दिल्ली की सियासी जंग में कौन बाजी मारता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे ही तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए पंजाब केसरी .com।